दोस्तों अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो 30,000 के बजट में पीसी बिल्ड यानी कि गेमिंग पीसी बिल्ड एक्चुअली नहीं हो सकता। बट हालांकि मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पार्ट्स सजेस्ट करूंगा कंप्यूटर्स के जिसमें आप गेमिंग कर सकते हो, और साथ में अगर आपको वीडियो एडिटिंग भी करना है बिगिनर लेवल्स का तो भी आप कर पाओगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी पार्ट्स है उन सब की प्राइसिंग मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले पार्ट से शुरू करते हैं जो कि होगा सीपीयू, और सीपीयू है इंटेल कोर i3-12100। ये इंटेल का 12th जनरेशन का सीपीयू है और फिलहाल के लिए ये सीपीयू लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में। अगर मैं इसकी मॉडल नंबर की बात करूं तो ये है BX8071512100। इसमें आपको 4 कोर मिलेंगे। जो कोर क्लॉक स्पीड है वो है 3.3 गीगाहर्ट्ज और जो बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो है 4.3 गीगाहर्ट्ज। अगर मैं टीडीबी की बात करूं तो ये है 60 वॉट। माइक्रो आर्किटेक्चर है इसका एल्डर लेक, और जो सॉकेट है वो है LGA 1700, और इसमें आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू भी साथ में मिल जाएगा जो कि होगा इंटेल UHD ग्राफिक्स 730। अगर मैं मैक्सिमम मेमोरी की सपोर्ट की बात करूं तो इसमें है 128 GB, यानी कि इस प्रोसेसर के साथ आप मैक्सिमम 128 GB तक का रैम इंस्टॉल कर सकते हो। इस सीपीयू के बॉक्स के अंदर ही आपको जो हीट सिंक है वो साथ में मिल जाएगा। अगर मैं कैश मेमोरी की बात करूं तो जो L1 है उसमें आपको 4 32 KB की इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी मिल जाएगी और 4 48 KB की डेटा मेमोरी मिल जाएगी। अगर मैं L2 की बात करूं तो 4 1.25 MB की कैश मेमोरी मिल जाएगी, और अगर L3 की बात करूं तो 1 यानी कि 12 MB की कैश मेमोरी मिल जाएगी। अगर इसके नैनोमीटर्स की बात करें कि कितने नैनोमीटर पे इसका आर्किटेक्चर डिजाइन है तो वो है 10 नैनोमीटर। तो ये था सीपीयू। अब आता है सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट पे जो कि है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के लिए हमने लिया है Asus Prime H610M-E-D4। ये एक माइक्रो ATX मदरबोर्ड है। अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करूं तो वो है 90MB19N0-M0EAY0। इसका जो सॉकेट है वो है LGA 1700। फॉर्म फैक्टर है माइक्रो ATX। चिपसेट है इंटेल H610। मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट है इसका 64 GB। इसमें आपको DDR4 का सपोर्ट भी साथ में मिल जाएगा, और इसमें 2 मेमोरी स्लॉट्स अवेलेबल है। अगर मैं मेमोरी स्पीड की बात करूं तो मैक्सिमम आप DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज तक जा सकते हो, और PCIe X16 का जो स्लॉट है वो आपको एक मिल जाएगा, और PCIe X1 का जो स्लॉट है वो भी आपको एक मिल जाएगा, और इसमें आपको M.2 का सपोर्ट भी है। इसमें आपके पास 2 स्लॉट रहेंगे M.2 के लिए, SSD के लिए, तो आप चाहो तो 2 स्लॉट भी यूज कर सकते हो। इसमें USB 2.0 का सपोर्ट है। USB 3.2 Gen 1 का भी एक USB मिल जाएगा, पोर्ट मिल जाएगा, और इसमें वायरलेस नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आपको वायरलेस नेटवर्क की कनेक्टिविटी चाहिए इन बिल्ड तो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है। अब आता है नेक्स्ट कंपोनेंट पे जो कि है रैम। तो रैम में हमने लिया है Corsair Vengeance LPX 8GB, और इसका मॉडल नंबर है CMK8GX4M1E3200C16। इसका जो मेगाहर्ट्ज है वो है 3200 मेगाहर्ट्ज। DDR4 का ये रैम है, मेमोरी टाइप है इसका DDR4, और जो फॉर्म फैक्टर है वो है 288 पिन DIMM। ये एक ही स्टिक है DDR4 की, यानी कि 8 GB की एक ही स्टिक है। इसका जो CAS लेटेंसी है वो है 16, और फर्स्ट वर्ल्ड लेटेंसी है 10 नैनोसेकेंड्स। वोल्टेज की बात करूँ तो वो है 1.35 वोल्टेज। टाइमिंग की अगर बात करूँ तो वो है 16-20-20-38, और इस रैम के ऊपर ही हीट स्प्रेडर भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। ये जो ब्लैक कलर का जो आपको सेक्शन दिख रहा है यही है इसका हीट स्प्रेडर। तो अगर ये है तो गेमिंग में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा जो स्टोरेज डिवाइस, वो है क्रूशियल का P1 500GB M.2 2280 NVMe SSD। इसका मॉडल नंबर है CT500P2 SSD 8। कैपेसिटी है 500GB। टाइप है इसका SSD। फॉर्म फैक्टर है इसका M.2 2280। इंटरफेस है इसका M.2 M, और ये NVMe SSD है। फिर इसके बाद आता है हमारे पावर सप्लाई पे जो कि है एंड का eSports VS500L, और ये जो SMPS है ये 500 वॉट का है। फिलहाल के लिए Amazon पे इसकी प्राइस चल रही है 2035 रुपीज। ये काफी अच्छा SMPS है, आप चाहो तो इसको रिकमेंड कर सकते हो। फिर अगर केस की बात करूँ तो ये है Chiptronix Z810 माइक्रो ATX गेमिंग कैबिनेट।
कैबिनेट, ये वाला भी आप चूज कर सकते हो। ये भी काफी अच्छा कैबिनेट है, दिखने में भी काफी अच्छा है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। और इसकी प्राइस है 2136 रुपीज फिलहाल के लिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो जो CPU है उसका प्राइस है 12,790 रुपीज, जो मदरबोर्ड है उसका प्राइस है 7,040 रुपीज, जो रैम है उसका प्राइस है 2,450 रुपीज, जो SSD है उसका प्राइस है 3,350 रुपीज, और जो कैबिनेट है यानी जो केस है उसका प्राइस है 2,136 रुपीज, और जो पावर सप्लाई है उसका प्राइस है 2,035 रुपीज। टोटल मिलके बनता है 29,801 रुपीज। अब अगर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दूं तो आपको अगर 30,000 रुपीज में बनाना है तो आप ऐसा एक सिस्टम बना सकते हो, बट फ्यूचर के लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड खरीदो जिससे आप आराम से गेमिंग कर सकते हो। अगर आपने जितने भी प्रोडक्ट मैंने अभी रेकमेंड किए उससे कोई भी आपने कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की तो फ्यूचर के लिए आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए अगर आप ऐसा पीसी बिल्ड कर लोगे, फिर उसके कुछ टाइम बाद आप ऐसा एक GPU लगा दोगे जैसे कि 1650 Ti या फिर 1650, तो आप जो चाहे वो गेम खेल सकते हो। और एक बात, मैंने इस सिस्टम में 8 GB का रैम लिया हुआ है। हालांकि 8 GB काफी इनफ होता है एक बजट लेवल गेमिंग करने के लिए, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि और एक 8 GB का रैम आपको लेना चाहिए। सेम यही वाला रैम आपको लेना चाहिए, फिर इसके बाद आपको कोई भी जात की अपग्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप फ्रेंड्स, आपको जितने भी रिकमेंडेशन थे वो सारे पसंद आए। अगर कोई भी आपके मन में डाउट हो कि ये चीजें चेंज करनी है या फिर मैं अगर ये खरीदूं तो सही रहेगा, कि अगर चीजें मैं कुछ चेंज करूं तो सही रहेगा कि नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, हम वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले PC बिल्ड के वीडियो में।